हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज महेंद्र कुमार। आज हम लोग जो है कैपेसिटर का जो अगला टॉपिक है मीन्स कंडेंसर या कैपेसिटर सेम है। तो कंडेंसर इन सीरीज एंड पैरेलल, जब एक कंडेंसर को दूसरे कंडेंसर से कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम उसको सीरीज में कनेक्ट करें या तो हम उसको पैरेलल कनेक्ट करें। दो तरह का कॉम्बिनेशन होता है। अगर दो से ज्यादा अगर कैपेसिटर आपके पास मौजूद है तो मे भी आप चाहें तो दोनों में यूज कर सकते हैं, मतलब कपलिंग कर सकते हैं। कुछ को जो है पैरेलल और कुछ को सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या है, पैरेलल कनेक्शन क्या है, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। सीरीज कनेक्शन में क्या क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में क्या क्या होता है, इन सभी चीजों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहले जानते हैं यह क्या है। आपके जो पॉलिटेक्निक के जो सिलेबस में दिया हुआ रहेगा, टॉपिक का नाम है कंडेंसर इन सीरीज एंड पैरेलल। मतलब कंडेंसर जब सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होता है तो क्या होता है, उसका इक्विवेलेंट क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब हम समझा देते हैं। अगर हम सीरीज में अगर सपोज दैट कनेक्ट किए हैं और हम उसका इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, मतलब कि क्या है कि मान लीजिए कि हम यहाँ 3 कैपेसिटर को कनेक्ट किए हैं। अगर इन तीनों कैपेसिटर को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं तो उसका कैपेसिटी कितना होगा कि वो इन तीनों के बराबर या इन तीनों के इक्विवेलेंट वो वर्क करेगा। उसका कैपेसिटेंस उतना ही होना चाहिए जितना इन तीनों मिल करके सर्किट में काम कर रहा है, या ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन चाहे सीरीज हो या पैरेलल। जब हम इक्विवेलेंट निकालते हैं इसका मतलब वही होता है कि जितने भी कैपेसिटर्स जो सीरीज में है या पैरेलल्स में है उसके जगह पर एक सिंगल कैपेसिटर को रखेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा या उसका कितना वैल्यू होना चाहिए, कितना कैपेसिटेंस का वो होना चाहिए, हम वो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज कनेक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर आप फिगर से भी समझ सकते हैं। जब पहला कैपेसिटर का पहला प्लेट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो और उसका दूसरा प्लेट अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्टेड हो और दूसरे प्लेट का दूसरे कैपेसिटर का दूसरा प्लेट उसके अगले कैपेसिटर के पहले प्लेट से कनेक्टेड हो, और इस तरह का कनेक्शन कंटिन्यू अगर चलता है और एंड का जो आखिरी जो कैपेसिटर है उसका एंड प्लेट जो है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड रहेगा, तो उसको कहेंगे कि ये जो है कैपेसिटर जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। यहाँ पर बैटरी को जनरली दिखाया गया आपको दिखाने के लिए, ठीक है, बट हम बताना चाहेंगे कि यहाँ बैटरी के जगह पर अगर हम कोई सोर्स ऑफ करंट या एसी को अगर डिनोट करें, एसी को अगर लें, एसी करंट को, तो वो ज्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट ब्लॉक्स द डीसी करंट। ये डायरेक्ट करंट को ब्लॉक करता है। इट मीन्स जब यहाँ पर से अगर हम बैटरी अगर हम लिए हुए हैं तो वो तो डीसी करंट डायरेक्ट करंट का सप्लाई करेगा, उसको वो ब्लॉक करेगा तो ये जाएगा नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ज्यादातर कहीं कहीं बुक्स में बहुत जगहों पे दिखा दिया जाता है कि बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का लेकर के। ठीक है, वो फर्दर आगे चल के देखेंगे। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं, अगर ये सोर्स है, यहाँ से आई करंट अगर निकल रहा तो वही आई करंट इस कैपेसिटर में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और फिर वापस इधर आएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि करंट जो है इसमें इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा और इक्वल करंट सभी में फ्लो कर रहा। हम करंट के बारे में क्या जानते हैं, I इक्वल टू होता है Q/T, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। यानी कि सेम करंट अगर सबसे जा रहा है, टाइम सबके लिए सेम है, तो हम कह सकते हैं कि सभी से इक्वल चार्जेस जा रहा है, यानी सभी प्लेट में जो चार्ज स्टोर हो रहा दैट इज इक्वल। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि प्लस क्यू चार्जेस अगर मान लीजिए यहाँ से जा रहा तो इस प्लेट में प्लस क्यू चार्ज हुआ, बाय द इंडक्शन यहाँ पर माइनस क्यू होगा, फिर ये बाय इंडक्शन प्लस क्यू होगा, फिर माइनस क्यू होगा, इस तरह से ये चलेगा। सभी कैपेसिटर में इक्वल चार्ज क्यू होगा। कैपेसिटेंस का या कैपेसिटर का हम एक फॉर्मूला जानते हैं, बाय डेफिनेशन Q इक्वल टू सी भी होता है। Q क्या होता है, Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, C is the capacitance of the capacitor, V is the potential difference applied across the capacitor। अब यहाँ पर देखते हैं, चूंकि सब में Q चार्जेस जा रहा है तो हम कह सकते हैं Q चार्ज इसमें भी है, Q चार्ज इसमें भी है, Q चार्ज इसमें भी है, Q चार्ज इसमें भी है।
हम एन कैपेसिटर को लिए। एन कैपेसिटर मतलब क्या, अगर एक कैपेसिटर तो एक, दो है तो दो लेंगे, तीन है तो तीन लेंगे, एन है मान लीजिए कि 10 है तो ये एन की जगह पे 10 हो जाएगा। अगर एन कैपेसिटर को जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, सभी में चार्ज इक्वल है। इट मीन्स Q इक्वल टू C1V1, Q इक्वल टू CV होता है, तो C1V1 पहले के लिए चार्ज उतना ही होगा, इसमें भी सेकेंड कैपेसिटर में भी उतना होगा C2V2, थर्ड कैपेसिटर में भी C3V3, और एन कैपेसिटर अगर हम लेते हैं तो उसका वैल्यू CnVn होगा, और इसमें भी उतना ही चार्ज होगा जितना सब में होगा, यानी Q होगा ये, ठीक है। एज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल, दैट इज सेम। यहां पर से अगर हम निकालना चाहे V1 तो हम कह सकते हैं V1 इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C1 यहाँ आएगा। यहां से अगर V2 निकालना चाहेंगे तो V2 इक्वल टू क्या होगा, Q बाय C2 आएगा। इसी तरह से Vn इक्वल टू क्या होगा, Q बाय Cn आएगा। ये यहाँ पर से हम दो चीजों का कैलकुलेशन कर लिए, Q का और V का। अगला जो है हम देखते हैं, क्योंकि ये जो है AC करंट या DC जो भी आप समझिए, ये पॉइंट PQ है, तो इसके अप्रोक्स कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो जो ये बैटरी या जो ये सोर्स ऑफ द करंट यहाँ अप्लाई करेगा, तो PQ के अक्रॉस हम देख सकते हैं V है। और यही जितना कैपेसिटर 1, अगर पहला कैपेसिटर की बात करें, अगर इसके अप्रोक्स का जो दो पॉइंट है, अगर हम ये पॉइंट लेते हैं ये और ये, इसके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है, और इसके अप्रोक्स का पोटेंशियल डिफरेंस Vn है। तो इन सब पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो हमारा उतना ही आएगा जितना कि ये सोर्स अप्लाई कर रहा है, यानी V across PQ is equal to V, that is the applied by the source or the battery, ओके। और यहाँ पर VQ इक्वल टू क्या होगा, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn, ये जितने भी हैं उसमें कैपेसिटर सबके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए V1 V2 V3 यहाँ Vn है, यहाँ पर से V1 V2 V3 और Vn का वैल्यू निकाल के रखे हुए, इसको यहाँ पुट करते हैं। पुट करने पे हमको मिलेगा Q टाइम्स ऑफ 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 सो ऑन 1/Cn। Q सभी में कॉमन है, देखिए इसको कॉमन है तो इसको बाहर कर लिए, ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, चूंकि हम यहाँ सीरीज में जब कैपेसिटर है तो हम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब इन सभी कैपेसिटर को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका कितना कैपेसिटेंस होगा। तो हम मान लेते हैं कि इस जो सीरीज में लगा हुआ है, इन सब को हटा करके जो इक्विवेलेंट सीरीज में लगाएंगे, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर लगाएंगे, उसका कैपेसिटी जो है CS होगा। CS क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। तो हम फिर जानते हैं Q इक्वल टू CV, यानी C इक्वल टू क्या आएगा, Q बाय V, तो या V इक्वल टू Q बाय CS। तो ये हमारा हो गया उसके लिए, किसके लिए, अगर इन सब को हटा करके एक कैपेसिटर लगाते हैं तब। अगर ऐसा है V इक्वल टू QCS है, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही रहेगा, तो यहाँ पर V के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, Q बाय CS, और ये ऑलरेडी पहले से Q 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन। अब ये Q कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या है 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 1/C3 सो ऑन 1/Cn। इसका मतलब क्या है, ये जब सारे कैपेसिटर को हटा करके अगर हम एक लगाएंगे तो वो CS कैपेसिटेंस का आएगा। CS क्या है, CS इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स इन द सीरीज कनेक्शन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मान लिया जाए कि दो कैपेसिटर दिया है, दोनों सीरीज में है, तो C1 और C2 का वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ रख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देगा। 3 दिया है तो यहाँ 3 तक आएंगे, 4 कैपेसिटर दिया है तो प्लस 1/C4 करेंगे, 5 दिया हो तो 1/C5 करेंगे, सो ऑन करके हम निकाल सकते हैं। इसको आप समेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, 1/CS इक्वल टू समेशन ऑफ 1 to n 1/Cn लिख रहे हैं। मैथमेटिकली इसको इस तरह से समेशन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था जब कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड रहता है तब। अब बात करते हैं कि जब सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो क्या क्या इसका कैरेक्टरिस्टिक है, क्या खासियत होता है, आपको यहाँ गौर करना है। सबसे पहली बात कि ये जो इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट जो हमको मिलेगा ये छोटा होगा, छोटा से भी। मतलब क्या है, अगर सपोज दैट कि आपके पास ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफराड, इसका है 5 माइक्रोफराड और इसका है 1 माइक्रोफराड। सपोज दैट 3 कैपेसिटर लिए और इन तीनों को सीरीज में कनेक्ट किए 10, 5 और 1। अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट निकालते हैं
तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा इन सब में सबसे छोटा कौन है, 1 माइक्रोफैराड, इससे भी कम आएगा क्योंकि ये क्या है, हम ऑलरेडी इसको डेनोमिनेटर में डालेंगे, इस तरह से कैलकुलेट करेंगे 1/10 प्लस 1/5 प्लस 1/1। इसको देखिए अगर आप कैलकुलेट भी करते हैं 10, 12, 13/10 और इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 10/13। उल्टा क्यों करेंगे, 1/CS है, 10/13 ये देखिए 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, इट मीन्स 0.7 माइक्रोफैराड के आसपास आ रहा है, देख सकते हैं। तो 0.7 माइक्रोफैराड 1 से भी कम है। इसी बात को कह रहे हैं कि जो रिजल्टेंट होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, कैपेसिटर जब सीरीज में रहता है उसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटे जो कम कैपेसिटेंस का होगा उससे भी कम हमारा इक्विवेलेंट मिलेगा। दूसरा क्या है कि चूंकि सब में सेम चार्जेस स्टोर होता है, हम देख चुके हैं क्यू चार्जेस आ रहा, अगर चार्जेस का अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1, 1, 1 आएगा। सोन चाहे जितना भी कैपेसिटर आप सीरीज में लगा दिए सब में सेम चार्ज है तो सबको जब रेशियो निकालेंगे तो 1, 1, 1 आएगा। अगर इसके अक्रॉस का अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालते यानी V1 रेशियो V2 रेशियो V3 निकालते इस तरह से तो आपको क्या आएगा Q/C1 Q/C2 Q/C3 आएगा क्योंकि सब में Q कॉमन है, फिर यहाँ से Q चाहे तो निकाल के आप कॉमन बाहर कर सकते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जब कैपेसिटर्स कनेक्टेड होता है सीरीज में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कंडेंसर इन पैरेलल, पैरेलल में क्या होता है। ओके हेलो, अब हम लोग देखेंगे कंडेंसर इन पैरेलल, मतलब अभी हम लोग देखे सीरीज कैसा था, अब देखेंगे पैरेलल में क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है। तो देखिए ये मान लीजिए पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा है, ये तीसरा, और इसी तरह से कनेक्टेड करते हुए मान लीजिए n कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर दिए। ठीक है, जब कैपेसिटर्स पैरेलल कनेक्टेड होता है तो कैसे उसको पहचानेंगे, तो हर एक कैपेसिटर का पहला प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से, दूसरा प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। यानी अगर हर कैपेसिटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो हम कहेंगे कि कैपेसिटर जो है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये इसका खासियत है। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द C1 दैट इज अगर V1 है, इसके अक्रॉस अगर V2 है, इसके अक्रॉस अगर V3 है, इसके अक्रॉस अगर Vn है, तो सभी का इक्वल आएगा, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, यहाँ हम दोनों ले लिए AC DC, आपको समझाने के लिए ज्यादातर DC से शो किया जाता है क्योंकि गलत है, क्योंकि DC करंट को कैपेसिटर ब्लॉक करता है, AC करंट को जाने देता है, इसलिए AC सोर्स को लेना ज्यादा बेटर होगा। तो ये हुआ अक्रॉस। यहाँ पर देखिए अगर I करंट यहाँ से जा रहा तो यहाँ पर से अलग अलग ये लूप होगी, अलग अलग लूप में अलग अलग करंट जाएगा। और हम जानते हैं करंट I इक्वल टू होता है Q/T। अगर करंट सब में अलग अलग है तो सब में चार्ज भी अलग अलग होगा। सपोज दैट इसमें Q1 चार्ज, इसमें Q2 चार्ज, इसमें Q3 और सो ऑन Qn चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है। तब हम देखते हैं क्या कि अगर इसके अक्रॉस का भी देखेंगे, सिंस हम जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो यहां से भी निकालना चाहेंगे तो Q/C, तो भी C1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी है, B इक्वल टू क्या आएगा Q1/C1। Q1 जो चार्ज इसमें स्टोर हो रहा है, C1 इज द कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड सो ऑन। अगर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं तो Q2/C2, इसके अक्रॉस का लेते हैं तो Q3/Cn, और इसी तरह से चलेगा। यहाँ पर आप देखिए जो टोटल चार्जेस जो इसमें जा रहा है वो सभी चार्जेस यहाँ से सप्लाई किया जा रहा है। यानी हम कह सकते हैं टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q3 प्लस Qn एंड सो ऑन। Qn जितना भी कैपेसिटर लगा सब में जाएगा, उसके एडिशन के बराबर होगा। फिर से Qt, Q1 यहाँ से अगर हम निकालना चाहे Q1 तो क्या आ जाएगा C1 भी, इसी तरह से इसके अक्रॉस C2 भी, इसके अक्रॉस C3 V3 भी, और प्लस वन Cn भी। चूंकि सबके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस भी है तो वो भी रख दिए। भी इसमें कॉमन निकालनी है बाहर और उसको इधर कर दिए तो Q2/V इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 एंड सो ऑन। तो ये हमको मिल गया Q2/C। अब हम फिर से, चूंकि हम यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब क्या है, इन सभी कैपेसिटर को हटा करके हम एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे, उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होना चाहिए कि इन सब के कलेक्शंस के या इन सब के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट वो काम करे।
तो हम मान लेते हैं वो कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है, जो लगाने वाले उसका सीपी है, ठीक है, सीपी है। सपोज दैट सीपी क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटर और फॉर द पैरेलल कनेक्शन के लिए है। तो उस केस में फिर से हम जानते हैं Q इक्वल टू सीपी होता है। इन सब को हटा करके अगर जब एक लगेगा, जब एक कैपेसिटर यहाँ पर लगेगा इस तरह से, सपोज दैट ये V है, इसके अक्रॉस Q होगा, QT ये टोटल जो यहाँ से जा रहा है, और ये CP पैरेलल में होगा। तो यहाँ पर से अगर रिलेशन आप निकालें QT इक्वल टू CP V, चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस V दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पर से QT बाय V ये होगा CP, यानी QT बाय V को CP ले सकते हैं। तो QT बाय V के जगह पे CP रख दिए हैं, तो हमको मिल गया C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस so on। यानी कि जब पैरेलली कनेक्टेड होता है कैपेसिटर, तो उसका जो इक्विवेलेंट होता है वो सब के एडिशन के बराबर, सबको जोड़ देने पे जो आएगा वो उसका इक्विवेलेंट होता है। इसको समेशन के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, Cn n इक्वल टू 1 to n Cn। तो ये था पैरेलल कनेक्शन। अब बात करते हैं इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या स्पेशलिटी है यहाँ पर। तो देखेंगे पहला जो है ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन, मतलब क्या है, अगर मान लिया जाए कि ये हमारा पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये मान लीजिए 5 माइक्रोफैराड का है, ये 10 माइक्रोफैराड का है, ये 15 माइक्रोफैराड का है, ये 3 कैपेसिटर है। अगर ये सीरीज में होता तब तो ये क्या होता, लिस्ट देन द स्मॉलर देन द लिस्ट वन, मतलब छोटा वाले से भी छोटा होता है। लेकिन अगर हम इसको क्या कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारा पहला जो यहाँ कैपेसिटर है वो 5 माइक्रोफैराड का है, दूसरा 10 माइक्रोफैराड का है, तीसरा 15 माइक्रोफैराड का है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम जानते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3 जितना है जोड़ देंगे, तो 5 प्लस 10 प्लस 15 कितना हो गया। हमें देखिए अगर पैरेलली देख रहे हैं तो 30 हो गया, ये हमारा इक्विवेलेंट आया। ये इक्विवेलेंट देखिए, क्या इस इक्विवेलेंट से बड़ा कोई है क्या, 5 माइक्रोफैराड का, 10 है और 15 का, तीनों इससे छोटा है। यानी कि जो इक्विवेलेंट होता है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज द ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट वन। सबसे बड़ा 15 है, लेकिन उससे भी बड़ा ये है 30। ये है पहला कैरेक्टरिस्टिक। दूसरा, हर कैपेसिटर के अप्रोक्स में सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रहा, यानी कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस का जब रेशियो निकालेंगे तो वो 1 1 1 आएगा। तीसरा, इसके अक्रॉस का अगर हम चार्जेस का रेशियो निकालेंगे तो वो क्या आएगा, C1V C2V C3V, इस तरह से आएगा। V इन सब में कॉमन है, आप चाहे तो बाहर भी कर सकते हैं। और चौथा, अब ये जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये सीरीज और पैरेलल दोनों का है। अगर मान लीजिए कि n कैपेसिटर है, n कैपेसिटर मतलब मान लीजिए 4 कैपेसिटर 5 कैपेसिटर इस तरह से है, उसको पहले क्या किए, सीरीज में कनेक्टेड किए। अगर मान लीजिए n कैपेसिटर है और सबका कैपेसिटेंस सेम है, अगर सेम है तब उस केस की हम बात कर रहे हैं, सबका अगर सेम है और उसको अगर मान लीजिए सीरीज में लगाएंगे, सीरीज में जब लगाएंगे तो क्या आएगा, C/n आएगा। n इज द नंबर ऑफ द कैपेसिटर, और उसी कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस सबका सेम है और C है, उसको पैरेलली इस तरह से कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, NC आएगा। n क्या, नंबर ऑफ द कैपेसिटर, C क्या, कैपेसिटर ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द ईच कैपेसिटर। और इन दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं सीरीज टू पैरेलल, इट विल गिव्स n² 1। n क्या है, n इज द नंबर ऑफ द कैपेसिटर, तो ये आएगा। तो ये न्यूमेरिकल बनाने में आपको हेल्प करेगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि कंडेंसर, सीरीज और पैरेलल ये तो देख लिए, कंडेंसर का क्या एप्लीकेशन है ये देख लेंगे तो कंप्लीट होगा। अब हम लोग जो आखिरी टॉपिक है कैपेसिटर का, ये यूजेस ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर या कैपेसिटर सेम है ना, तो क्या क्या इसका एप्लीकेशन है, कुछ एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद ये जो है पूरा कैपेसिटर का ये जो टॉपिक है, जो पूरा यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ न्यूमेरिकल्स बचेगा जिसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो इसका एप्लीकेशन है, यूज है, वो है टू स्टोर एनर्जी। हम जानते हैं कैपेसिटर क्या है, इट स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। हम लोग देख चुके थे इससे पहले का भी कुछ वीडियो में, जैसे कि ये देख रहे थे यहाँ डाइलेक्ट्रिक था, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था इस तरह से, जब यहाँ पावर दिया जा रहा था। तो ये क्या करता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पर इसका यूज होता है। नेक्स्ट, टू रिड्यूस नॉइस।
बहुत सारे सर्किट ऐसे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं या इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट्स होते हैं, या आप उसमें क्या होता है बहुत ज्यादा नॉइसिंग होता है, आवाज होता है, तो उस नॉइस को कम करने के लिए भी कैपेसिटर का यूज होता है। नेक्स्ट फॉर पावर कंडीशनिंग, पावर कंडीशनिंग में भी यूज होता है। एग्जांपल यहाँ एसी है, एसी यहाँ अल्टरनेटिंग करंट नहीं है, यहाँ पर एसी एयर कंडीशनिंग के लिए है, जो ठंडा लगने के लिए जो घरों में या ऑफिस वगैरह में लगाया जाता है, तो वहां पर पावर कंडीशनिंग के लिए भी कंडेंसर का यूज किया जाता है। अगला है सेंसर और सिग्नल कपलिंग। सेंसर आप समझते हैं, सेंसर क्या होता है, वो क्या होता है किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट या पर्टिकुलर जब उसके सामने आता है तो वो एक स्पेशल इफेक्ट देता है सेंसर, तो वो वहां पर काम करता है, वहां पर भी कैपेसिटर का यूज होता है। सिग्नल कपलिंग में भी होता है, दो अलग अलग सिग्नल को आपस में मिलाने में भी कैपेसिटर का यूज होता है। ट्यून सर्किट, ट्यून सर्किट क्या होता है, कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं जो पर्टिकुलर सर्किट का यूज किया जाता है पर्टिकुलर वेव को कैच करने के लिए। एग्जाम्पल में आप रेडियो ले सकते हैं, रेडियो में क्या करते हैं, हम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं, जब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाता है तो हमको एग्जैक्ट वो चैनल हमको सुनाई देता है और उसका गाने वगैरह जो भी हम सुनते हैं जैसे रेडियो में होता है, तो वहां पर भी कैपेसिटर का यूज होता है। अगला है सेफ्टी, सेफ्टी में भी यूज होता है, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है या कैपेसिटी होता है वो फिक्स होता है, जैसे ही वो फिक्स हो जाएगा उसके बाद बाकी जो है चार्जेस या बाकी जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो ओवरफ्लो करा देगा, इसलिए वहां पर भी यूज होता है, क्योंकि इसका कैपेसिटी यानी कि ये सेफ्टी में यूज होगा, उस एप्लियंस में वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट या पावर को जाने नहीं देगा, तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। अगला इन ऑसिलेटर, ऑसिलेटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स में आते हैं, यूज होता है बहुत तरह का, तो उसको भी बनाने में कैपेसिटर का यूज होता है। फिर सेंसिंग बैक चेंजिंग डाइलेक्ट्रिक, ये जो कैपेसिटर है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके बीच का अगर हम डाइलेक्ट्रिक को चेंज कर दे तो हम सेंसिंग का काम ले सकते हैं और फिर वो वहां पर इस तरह से इसका एप्लीकेशन लेंगे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक के साथ। अगला है मोटर स्टार्टर, मोटर को स्टार्ट करने में भी इसका यूज होता है कैपेसिटर का। सिग्नल प्रोसेसिंग, सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए भी कैपेसिटर का यूज होता है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज्यादातर होते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन के लिए भी होता है, ये जो कैपेसिटर है इसमें जब 3 फेज का कनेक्शन होता है तब वहां पर हम उसका एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं पावर फैक्टर करेक्शन में। अगला जो है पल्स पावर एंड वेपन्स, यहाँ पर अगर किसी पल्स को, पल्स मतलब समझिए एक तरह से सिग्नल टाइप का, वहां पर उसके पावरिंग में यूज होता है, और कुछ वेपन्स हथियारों में भी कंडक्टर कैपेसिटर का यूज होता है, ठीक है। अगला जो है इन टाइम डिपेंडिंग सर्किट, चूंकि ये जो है ये क्या है, ये एक ऐसा सर्किट है जैसे ही ये चार्ज हो जाएगा, मान लीजिए कैपेसिटर है, ये क्या हम बताए थे कि ये पानी गड्ढा की तरह काम करता है, पानी जाएगा जैसे ही भर जाएगा ये चलने लगेगा, यानी कि अगर हम जान जाए कि ये कितना देर में ये कैपेसिटर चार्ज होने वाला है तो उतने टाइम के बाद ये करंट मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। टाइम डिपेंडिंग सर्किट में भी इसका इस्तेमाल होता है और ये हो जाता है। तो ये कुछ इसका एप्लीकेशंस है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर का न्यूमेरिकल देखेंगे कि चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस और ये सब जो पैरेलल और सीरीज कनेक्शन है उस पर बेस्ड अलग अलग सर्किट को कैसे बनाते हैं। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।